बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं नस्ला टावर शाहरा फैसल कराची पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि 3 महीने के अंदर जो है नस्ला टावर के रिहायशियों को पैसे वापस किए जाएं। भाई घर यहाँ पे टूटे, चाहे ये महंगे फ्लैट टूटें, चाहे किसी का गरीब का घर टूटे, ऑब्वियसली उतना ही अफसोस होता है। ना किसी ने मुझे यहाँ पैसे देके बुलाया, ना किसी ने मुझे गुजर नाले पैसे देके बुलाया था भाई। लेकिन ये कि मेरा काम आप लोगों तक आवाज़ पहुँचाना है। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानी करे। कराची पाकिस्तान में कहीं भी किसी का घर टूटेगा भाई, ऑब्वियसली अफसोस होता है। आज मैं और अब्बास यहाँ पर आए हैं इसको कवर करने के लिए। अब्बास का चैनल है होम लाइफ रेसिपीज़ के नाम से, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवलिंग की बनाते हैं भाई, और फूड की बनाते हैं। और अभी इन्होंने एयरवाई के हवाले से जो रंगून जो उनका जो अभी शुरू हुआ है नया प्रोजेक्ट, उसकी वीडियो बनाई है। चल जाके देखिएगा लाजमी। तो चल के अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। दोस्तों हम लोग आज फिर से मौजूद हैं नस्ला टावर में, और नस्ला टावर में आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और भाई हमारे साथ मौजूद है। इनका इंटरव्यू हमने पहले भी दिखाया था, यहाँ के रिहायशी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक नोटिस जारी किया है कि जी इनके 3 महीने के अंदर जो रिहायशी हैं उनके पैसे बिल्डर वापस करें और उसके बाद इसको डिमोलिश किया जाए, या जो भी फर्दर स्टेप है उसके बाद लिया जाए। तो इनसे पूछते हैं कि इसके ऊपर इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो सब आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मीडिया हाउस चलाते हैं, जो भी मीडिया से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, कि वो हमारी हेल्प के लिए और हमारी हिम्मत के लिए हमारे शाना बशाना खड़े हुए और हमारे साथ कदम ब कदम मिला के चल रहे हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि हमें अगर आपको तोड़ना ही है बिल्डिंग, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, आप तोड़ें। ये आपने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल कानून के तहत किया होगा। हमारी इतनी समझे भी नहीं है, ना हम कोई अदालतों में दौड़ भाग कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बताया जाए ना कि सर ये हमारी जो इन्वेस्टमेंटें लगी हुई है इसकी सेफ्टी क्या। आपका ऑर्डर ये कहता है कि बिल्डर आपको पेमेंट करेगा 3 महीने के बाद। ठीक है, मान लिया 3 महीने के बाद, लेकिन इस वक्त जब ये बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा तो जो इसमें रिहायशी है वो क्या करें? वो 3 महीने तक क्या रुलते रहें, रोडों पे रहें? या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि तमाम इदारे जो मुतवस्सित इदारे हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनसे हमें पेमेंट लेके दे दी जाए, चेक दें और फिर ऑर्डर करें कि आपको आपके पैसे मिल गए, आपके घर की जो वैल्यू थी वो आपको मिल गई, अब आप यहाँ से 4 घंटे में घर को खाली करें। बिल्कुल खाली नहीं खाली करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे? इस वक्त हमारा जो स्टेक लगा हुआ है इसकी तो कोई सेफ्टी ही नहीं है ना। आप देख लें कि किधर हम सेफ हैं, या आप या हम हो गए, जो भी पाकिस्तान या कराची में रहने वाले हैं उसका स्टेक किधर सेफ है? किधर? सही बात है। बिल्कुल। आपको लगता है कि कोई यहाँ पे आपको पैसे दे जाएगा? मिले तो नहीं वैसे आज तक तो, लेकिन ये है कि अभी आप लोग अगर ये 3 महीने का टाइम दे भी दिया है तो इसके अंदर हमें 3 महीने का टाइम नहीं दें, बिल्कुल नहीं दें। सही। आप हमें कल पैसे दें। सही। जिस भी मुतवस्सित आप हुकूमत से कहें, आप अपने इदारे हैं जिन्होंने ये कोताही की है अगर की है तो, और जिन्होंने ये NOC जारी की हैं, आप उन्हें कहें कि भाई आप एक काम करें, 44-45 जो भी इदारे जो भी हैं सब मिल के पैसा जमा करें, हमें पैसे दें और हमें 4 से 6 घंटे का फ़कत वक़्त दें। हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बिल्डिंग गिराने के बाद ये कहें कि बिल्डिंग गिरा देते हैं और आपको 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे, तो गुजारिश के साथ सर ये पॉसिबल नहीं है ऑन एनी ग्राउंड। तो आपके बिल्डर से कोई बात हुई है? हमारे साथ बिल्डर कंटिन्यूसली राब्ते में भी है। हम बिल्डर से बात भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर करे तो करे क्या? बिल्डर भी यही बोलता है कि भाई मैंने तो रिक्वेस्ट की हुई है, हर कागजात आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। आज भी बिल्डर ने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतनी मेहनतों और इतनी भागदौड़ के बाद सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने हमें रिटर्न में फराहम किया है कि ये उनकी ज़मीन थी और वो उन्होंने अलॉट की थी। तो अब चांस ऑफ नेगेटिविटी रहा कहाँ सर?
आप इसको देखें। हम जानते हैं कि आप कराची के बेटे हैं और कराची के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे और ना ही करेंगे। तो लिहाजा इसको देखें, एक रहमदिलाना अंदाज में देखें। हम जानते हैं कि आपने ये फैसले अपने दिलों पे पत्थर रख के किए होंगे, क्योंकि जब एक घर आदमी का टूटता है तो उसका एहसास दूसरे को ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि बगैर एहसास के कोई आदमी बैठ जाए। तो लिहाजा हम तमाम उन इदारों से भी दरख्वास्त करेंगे, हम अपने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से भी दरख्वास्त करेंगे, हम जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपने इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ सेव द इंटरेस्ट ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड पाकिस्तानीज़ टू। वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान को ट्रस्ट दिलाना है कि उनका पैसा पाकिस्तान में सेफ़ है। सर, वेयर इज़ द सेफ्टी? मैं पीएम साहब से ये कहूँगा, वेयर इज़ द सेफ्टी सर? व्हेन लीज डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग टर्न डाउन, वेयर इज़ द सेफ्टी? हमारे यहाँ इस 44 फ्लैट के अंदर 3 से 4 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं जो अब भी पाकिस्तान से बाहर हैं और उनको ये फ़िक्र लाहक हो गई हैं कि भाई हमारा घर टूट जाएगा, जो हमने नौकरियाँ करके मेहनतें करके जो हमने पैसे इधर लगाए वो डूब जाएंगे। तो वे आर वी सेफ? इफ़ वी आर नॉट सेफ इन आवर कंट्री, then we are not safe anywhere. So please, Prime Minister Saab, requesting you with due respect, please, Chief Justice Saab, with due respect, मैं अगर कोई मेरे मुँह से ऐसे अल्फाज निकल गए हों जो गलत हों तो मुझे उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा। मैंने कभी भी कोई पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपना घर बचाने के लिए और अपनी 44 फैमिलियों को जो इस घर में रहती हैं, इस बिल्डिंग में रहती हैं, उनको बचाने के लिए अगर मेरे मुंह से बाय मिस्टेक, नॉट एज एलिजिबली, बाय मिस्टेक को ऐसे अल्फाज निकले हों तो मुझे इसके लिए भी माफ़ कीजिएगा। और प्लीज़ सर, इसके ऊपर नज़र सानी कीजिए और रिक्वेस्ट है कि इसको सुने। कल इंशाअल्लाह ताला रिव्यू पिटिशन फाइल होने जा रही है, तो सर हर एक एंगल को रिक्वेस्टेड टू यू सर, हर एक एंगल को देखें, समझें और फिर अपना वो सुनहरी फैसला सुनाएं जिससे ये साबित हो कि रियली वी आर सेफ इन आवर कंट्री। और दूसरी बात ये सर कि आगे के लिए भी सर ऐसा लाहे अमल बना दिया जाए और इस फैसले के साथ उसको जोड़ा जाए कि आगे पब्लिक अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने बच्चों की जमा पूंजियों को और अपनी जमा पूंजियों को सेफ रख सके। प्लीज़ कन्वर्ट एनी डिपार्टमेंट इनटू वन, कि वो आपके आला अदलिया के नीचे आता हो, या कोई ऐसा इदारा बना दिया जाए जो टोटली ऑफिशियली रिकमेंड करे और तमाम जो भी बिल्डिंग बन रही हों उसके ऊपर नज़र रखे और उनकी 100% ऑथेंटिसिटी के बाद बायर को उसमें मुलविस किया जाए कि भाई आप अभी जाके कोर्ट से पूछें कि ये जगह जेन्युइन है कि नहीं है, फिर उसको बाई करने के लिए एनओसी अदलिया दे, फिर उसके बाद उसको बाइंग प्रोसेस में डाला जाए ताकि सब लोग सेफ रहें, ताकि आगे हमारा इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी हैं सब इसमें सेफ रहें। ये आपकी एक अच्छी एडवाइस है जो भाई ने इस हवाले से दी है कि भाई एक ऐसा इदारा कायम कर दिया जाए कि जब कोई भी कराची में या कहीं भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हो, अपनी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही हो, तो उसको ये बात का पता हो कि उसने एक एनओसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या ऐसी ले ली है कि उसको अब पता है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा तो उनके पैसे जो हैं इसमें बर्बाद नहीं होंगे, डूबेंगे नहीं। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे, ना कि सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं वीडियो में यही बात ही बताऊंगा कि और भी जहाँ भी जैसे गुज्जर नाला है और भी जगह घर हर जगह ये नहीं, हर जगह इसमें जहाँ भी टूट रहे हैं भाई, मैं सब भाई देखिए, किसी का भी घर टूटना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
इट्स अ लाइफ एंड डेथ स्टेक। वहाँ तो 2-3 लोगों की डेथ भी हो गई है। हाँ, तो ये देखिए, ये इतना देखिए, आप एक सोचें कि आप मेरे को एक बात बताएं कि एक मुख्तसर सी मामूली सी बीमारी होने पे जब आदमी को इतनी तकलीफ़ होती है तो वो तो उसकी सारी ज़िंदगी का घर है, वो टूटने पे आदमी टूट जाता है सर। इतना आसान नहीं है कमाना, और ख़ास तौर पे इन हालात के अंदर कि जो सिचुएशंस चल रही हैं दुनिया के अंदर ड्यू टू पेंडेमिक। वेयर आर वी स्टैंडिंग? किसी के पास काम नहीं है, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लॉकडाउन्स के ऊपर लॉकडाउन्स हैं। क्या करेंगे पब्लिक, क्या करेगी पब्लिक? इस वक्त रोज़गार कमाना मुश्किल है तो घर तो बनाना तो बहुत दूर हो गया सर। और वेयर डू वी स्टैंड ऑन दैट? आप ऐसी एक सिस्टम बनाएं कि जहाँ पे हर पाकिस्तानी आपके साथ खड़ा हो कि रॉन्ग इज़ रॉन्ग, नोबडी इज़ अबव द लॉ। कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, कोई भी पाकिस्तान के आइन से बढ़कर नहीं है। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, नॉट टू लॉस फॉर डिफरेंट पर्सन्स। तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा नज़र षानी करें विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके तमाम मीडिया फोरम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक आप इसको हमारी आवाज़ को और आप अपनी अंदाज में इसको पेश कर सकते हैं इसे पेश करें, ताकि कोई दाद रसी वाला मामला हो। वरना वो दिन दूर नहीं कि हर जगह अंधेरे छाए हुए होंगे। जैसे पहले कहा जाता था कि कराची रोशनियों का शहर था, कहाँ गई वो रोशनियाँ हमारे कराची? किसने छीन रही वो सेफ्टी हमारे कराची? तो सर उनको पकड़ा जाए जो इसमें मुलव्विस है, ना कि उनको जो बेकसूर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमें आप पर पूरा भरोसा है और हम ये जानते हैं कि नाजायज़ या गलत किसी के साथ आप ना होने देंगे, ना करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी सुनी जाएगी और हर पहलू पे हमारे गौर किया जाएगा और हमारे साथ रहम दिलाना फैसले किए जाएंगे और हमारी दाद रसी की जाएगी। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी यहाँ के जो रिहायशी हैं, इनकी हमने आपको इनके जो तासुरात थे वो आप लोगों को दिए। और मज़ीद अभी ये मैं कहूँगा यार, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो खाने की हों, चाहे वो ट्रैवलिंग की हों। मैं अभी गुज्जर नाले की तरफ भी गया था, वहाँ पे अल नूर सोसाइटी की मैंने वीडियो बनाई, तो बहुत सारे लोग बोल लेते हैं आपने पैसे लिए, ये लिए। पैसे भाई किसी से नहीं लेता। हाँ, पेड प्रमोशन मैं करता ज़रूर हूँ, लेकिन वो इन चीज़ों की नहीं पेड प्रमोशन करता भाई। मैं कोई बिज़नेस होता है उनके करता हूँ पेड प्रमोशन, ऑब्वियसली मेरा काम है, क्योंकि मेरा फुल टाइम काम ही यही है। सोशल मीडिया को टाइम दिया हुआ मैंने फुल। तो मेहनत होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं भाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ने मुझे पैसे दे के बुलाया था, या मैं अगर गुज्जर नाले पे दिया तो वो बेचारे वहाँ पे तो नॉर्मली गरीब तबका ही रहता है, तो वहाँ तो किसी ने पैसे नहीं दिए थे ना। अब आप बोलें जी वहाँ पे आप कम गमगीन थे। ये असल में हमारा रुझान बन गया है कि हम यही सोचते हैं कि मीडिया को पैसे दे के बुलाया होगा। यहाँ कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है उनको पैसे दिए गए या कोई वो की गई है। ये खाली हेल्प आउट की बेसिस पे आ रही है मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, मैं भी यही बताना चाह रहा हूं। अच्छा, एक जेन्युइन कॉज है, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ अनजेन्युइन और विच इज़ इलीगल। वो तमाम मीडिया जो आप हो गए और तमाम ये मीडिया जो आ रही है, ये एक जेन्युइन कॉज के लिए आ रही है और ये हमारी हेल्प के लिए आ रही है, ना कि हमने किसी को पैसे दे के बुलाया है। हमारे तो खुद घर टूटने वाले हैं, हम कहाँ से उनको पैसे दें? एक तो टूटते हुए घर को संभालें, हमारे घरों के अंदर हमारी फैमिलियों को संभालें, फिर हम इसके अलावा अगर हम मीडिया को पैसे दें, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है ना सर। मीडिया कोई पैसे लेके या किसी गलत फोरम से नहीं आया है। मीडिया इज़ इंटेंशनली कमिंग टुवर्ड्स द हेल्प टू ऑल कराची पीपल एंड ऑल पाकिस्तान पीपल। हम उनके पास अपनी फरियाद लेके गए, उन्होंने हमारी मदद के लिए आवाज़ उठाई, किसी मकसद से नहीं, ओनली टू शो दैट पीपल आर बीइंग डिस्टर्ब्ड विद दिस सिचुएशंस। सही है, तो इसके लिए प्लीज़ आपसे हमारी दुआएं हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट भी है कि पॉजिटिव सोचें हर किसी के लिए। The time we will start thinking positive, we will have a positive nature and positive issues.
अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमेशा नेगेटिव में ही रहेंगे। तो लिहाजा लेट्स बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें। अल्लाह पाक आप तमाम को सलामत रखे और हमारे पाकिस्तान को तरक्की और कामयाबियों से हमकिनार करे और हमें उस मुकाम पर पहुंचाए जहां पे दूसरे पाकिस्तान का नाम लेके फ़ख्र महसूस करें। तो इसके लिए प्लीज़ बराए मेहरबानी कोई ऐसी नेगेटिव तनकीद ना करें, ना मीडिया वालों के ऊपर, ना किसी के भी ऊपर, चाहे वो अलादीन पार्क हो, चाहे वो गुज्जर नाला हो, चाहे कोई भी रिहायशी। घर टूटना बहुत मुश्किल काम होता है, घर को तोड़ना। कितने सालों से घरों के अंदर रहने के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, उस इमोशनल अटैचमेंट का टूटना ये किसी मौत से बढ़कर नहीं है, ये भी मौत के सिमत ही है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी नेगेटिविटी फ्रेज़ ना करें जिससे इन मीडिया वालों या हमें ये लगे कि पब्लिक अब टोटली पाकिस्तान की नेगेटिविटी पे ही सोचती रही और सोच रही। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पॉजिटिव होगा, हम अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा नेगेटिव ही होगा। तो लेट्स बी पॉजिटिव। वी रिक्वेस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, वी रिक्वेस्ट आवर वी रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वी रिक्वेस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर PM इमरान खान साहब, and with due respect, above of all, we respect and request our Mohtaram Chief Justice Pakistan, Janab Gulzar Ahmed Saab. Since he is a son of Karachi and he is born in Karachi and brought up in Karachi, he will definitely see to it that our requests are taken above and to be listened to. Thank you very much. Jazakallah khair. बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने ओवरऑल कोशिश ये की आपको नस्ला टावर की भी अपडेट दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ऑर्डर पास किया कि 3 महीने में इनके जो रिहायशी हैं उनको पैसे वापस किए जाएं। उसके बाद अब ये डिमोलिश का क्या सीन है, कल ये पिटिशन इनकी जो है रिव्यू में जा रही है। तो अल्लाह करे ना कि सिर्फ नस्ला टावर, ठीक है ना। आप लोग हमेशा थोड़ा सा ना चीज़ों को, वही वाली बात जो भाई ने की, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा सा ले लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये है कि मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि मेरे इन मामलात में कोई पैसे लेके यहाँ पर आया। मुझे उतनी ही तकलीफ़ उन लोगों के लिए भी है ऑब्वियसली, लेकिन मैं स्क्रीन पे आके इतने गाने नहीं गाना मुझे पसंद। मुझे कराची में कोई भी चीज़ होती है, किसी को भी कोई नुकसान पहुँचता है या तकलीफ़ होती है, बिल्कुल कहीं कराची पूरे पाकिस्तान में यार, पूरा मुल्क हमारा है और हर तबके से जो है ना ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है, मुझे उससे मोहब्बत है ऑब्वियसली और अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो इसको ये है कि आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होगी और मैं समझता हूँगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, अपनी सेफ्टी को भी देखना होता है भाई, हर चीज़ को देखना होता है। पता चले मैं जाऊँ तो मुझे ही लंबा लिटाया हो वहाँ पे, तो ये बात सही नहीं है ना। इसे हर चीज़ देखनी पड़ती है भाई, देख दाख के जाते हैं। ये असल में बहुत करीब है मेरी रिहाइश से बहुत करीब है, तो मैं यहाँ पे जब निकलता हूँ तो मैं देख लेता हूँ। दोबारा चले जाऊँगा मैं गुज्जर नाले पे या और भी कोई चीज़ जो आप लोग रेकमेंड करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। अपनी चीज़ों को देखते हुए, अपनी टीम मेंबर्स की सेफ्टी को देखते हुए इंशाल्लाह जाएंगे और उसकी भी अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।